पूरी तरह से ओपन किया, दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड। मैं जब अगली बार आपसे बात करूंगा और भी ज्यादा ओपन अप करूंगा। मैं कपड़े खोल दूं। नहीं We'll do some sort of session very soon. We'll talk, कहीं कुछ करते हैं, ऐसे बैठेंगे यहाँ बोलना चलेंगे। अच्छा लगा कि मुझे बड़े सालों बाद कोई ऐसा मिला जिससे दिल की बातें कर सकते। To be very honest with you. ताकत के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। Thank you, and very good to see you, brother. Can I start with a hug? बिल्कुल. So good to see you after a long time. ऐसा लग रहा है कि मैंने बस विकेट ले लिया। राइनो भाई हग करने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा है आपके मेंटालिटी में? मैं हॉस्टल में रहा था। आई थिंक उत्तर प्रदेश मेरी कर्म भूमि है, बहुत सीखने को मिला है। गाजियाबाद से वो लखनऊ का सफ़र। हवाई शॉट मारो भैया। मुंबई में ना बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपका नेचर ना थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड और कम्पिटिटिव बन ही जाता है। अगर आप मुंबई में पले बड़े हो, यू नो हाउ टू बी कम्पिटिटिव एंड यू नो हाउ टू ग्रो इन लाइफ। मैं मानता हूँ कि यूपी में भी कम्पिटिटिव नेचर बहुत ज़्यादा है लोगों का, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यूपी में। और इस कम्पिटिटिव नेचर की वजह से यूपी के जितने भी लड़के खेलें क्रिकेट या जितने भी अलग अलग प्रोफेशंस में भी, अगर आप यूपी के लोगों को देखोगे ना, बहुत घिसाई वाली मेंटालिटी होती है। वो घिसाई इसलिए होती है क्योंकि जो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पढ़ाई को जोर दिया जाता है। खेलो वेलो पता नहीं है, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो लठ लगने वाले हैं। वैसा जो मेरे घर में कल्चर था वो। फिर आप मेरठ जाओगे, मुजफ्फरनगर जाओगे, सारी जो मेंटालिटी है वो बिल्कुल किसान वाली है। वो एकदम वैसे दमदार लोग, अच्छा खाना पीना, नानी दादी फूफा बुआ मासड़, जो बच्चों की जो एक फ़िलॉसफी है ज़मीन से जुड़ी हुई है। हरियाणा देखोगे सेम। तो पता नहीं, वो मुझे लगता है कि वो ताकत है। वो कंपटीशन की वो बचपन से अलग। भूवी भाई के साथ एक एपिसोड किया है और उन्होंने यही कहा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं क्रिकेट में, बट खुद की परफॉर्मेंस से रिलेटेड मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। नहीं होते हैं बिल्कुल। आप जब एक दौर से गुजरते हो, आपको पता है कि यार आपके पीछे एक फ़ौज लगी है उस नंबर पे, तो खेलने के वो परफॉर्मेंस की वजह से हो जाता है। आप यार रन नहीं बन रहे, ड्रॉप हो जाएंगे। बट उसको कैसे एकदम आपको प्रेजेंट में रखना है, जो कंट्रोलेबल चीज़ है आप वो कर सकते हो। व्हेन चिप्स आर डाउन यू नीड समवन टू टॉक टू। जब आप खुश हो, लोग तो हैं ही आपके पास, फिर आपको कोई नहीं चाहिए। जब आप दुख हो ना, तो आप किसी भी उस शेडो को ढूंढते हैं। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? कहीं ये कोच को तो नहीं बता देगा, कहीं ये कैप्टन को तो नहीं बोल दे, क्या ये सिलेक्टर से क्लोज तो नहीं है, क्या ये उसको बोलेगा ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। तो हमारे खिलाड़ी वाले शब्दों में ऐसा बोला, अरे सर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा, उसको हटाओ कल। तो इसलिए प्ले ना वो एक हेजिटेशन में बोलते नहीं है। अगर मेरा भाई बैठा है या मेरी वाइफ बैठी है, मेरी गर्लफ्रेंड बैठी है या मेरा कोच बैठा है, मैंने कहा सर ऐसा लग रहा है, वो कहेगा जा खेल, देखी जाएगी। वाइफ जब भी टूर पे जाती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर फैमिली लव्ड वंस, बहुत ज़रूरी है वो। अभी जैसे एक बड़ा डिसीजन लिया है बीसीसीआई ने कि फैमिली इज़ नॉट अलाउड। मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि आप 2 महीने भेज रहे हो टूर्स में, आप अलाउड करो उनको। ऐसा नहीं है कि वो अगेंस्ट हैं, वो तो चाहेंगे मेरा पति रन बनाए, वो तो चाहेंगे मेरा देश जीते हो। उनकी बेटी अपने पापा को खेलते हुए देख रही है, वो कितना प्राउड मोमेंट है। वो विराट कोहली खेल रहा है, उसकी बेटी ताली बजा रही है स्टैंड में, तो विराट तो आग लगा देगा ग्राउंड में। वो शी ऑलवेज बिन मोटिवेटिंग कि नहीं आज ख़राब हुआ है, कल अच्छा होगा। तो इसलिए आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि फैमिली नीड टू बी टुगेदर, एंड शी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। कि जब आप कभी इंग्लैंड में थे, उस टाइम मैं ड्रॉप हो रहा था टीम से, वैसे नहीं, मुझे कोई ऐसे ड्रॉप नहीं करा। वर्क हार्ड, I passed the yo-yo test. I became the man of the tournament in South Africa. इंग्लैंड में गया, वो सारा खेले। वो कब की बात है? अभी 2018। डू यू थिंक वाइव्स उनके हस्बैंड का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही गहराई से समझते हैं? Probably sometimes more than the parents. Of course, Character. of course, Right? because it's a personality you develop after a certain age, और उस phase में you're with your partner. When you're with your parents, you're still figuring out, you know. So there's a lot of guys who are very ambitious, okay, but what they actually crave in their heart is a very stable partner, and ideally they want the partner to know them before they become successful, before they become famous. Yeah. It's a wish for a lot of guys, and actually बहुत कम लड़कों के साथ ये होता है। ये अलग ही blessing है to have the same partner throughout. Do you feel that way? We were knew since we were very young. Yeah. She was in Holland, Class 5. class 5th में। Her brother was my classmate, her mother was my
मदर बेस्ट फ्रेंड, हर बेस्ट फ्रेंड गॉट मैरिड टू माई ब्रदर। घर में गली चावल You मिलते still go back sometimes. वहाँ पे रामलीला देखने जाते थे मुरादनगर में। मूंगफली और वो घड़े के आसपास वो उपले रहते थे ना, गरम गरम मूंगफली, पीछे वो दरी और And that's the best part क्योंकि अभी हम वो सारी जो हमारी memories है ना, we frequently talk about that. Or childhood memories, that nostalgia, if you can share with your partner, that's a very special feeling because we can relate. That's what we ate, that's what we did. Do you know how IPL fans view Suresh Raina? Chinna Thala. Mr. IPL, Chinna Thala, Yeah. run machine. You understand cricket now Of course. at this point, right? समझती हूँ ना? बिल्कुल. How I keep asking him. how do you feel about cricket fan culture? मतलब आपकी नजरों से क्या है? See, for me, I always look at it as a blessing, honestly speaking, because I keep telling him there are millions of people who would want the life you have. So we're always very grateful, very blessed. Of course, he's worked very hard वहाँ पहुँचने के लिए, but we look at it as a blessing.